शरण गुप्त बोल रहा हूँ। हेलो। हेलो जी, मैं मैथिली शरण गुप्त, फॉर्मर डीजीपी और प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत मिशन बोल रहा हूँ। बताइए। आपका मिस कॉल आया था। आपका क्या शुभ नाम है? रामशरण गुप्ता। रामशरण गुप्ता जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? उरई। उरई का रहने वाले हैं, तो फिर तो इस बात की बहुत संभावना है, शायद आप मुझे जानते भी होंगे। हो सकता है, लेकिन कम भी हो सकते हैं, क्योंकि मैं एक्चुअली रहता दिल्ली में हूँ पिछले 25-30 साल से, तो मुझे उतना उरई का वो आइडिया ज्यादा है नहीं। उरई में मेरी ससुराल है। अच्छा, कहाँ मैं पर? एक आईपीएस ऑफिसर हूँ। हम्म 7 साल तक मध्य प्रदेश में डीजीपी के पद पर रहा हूँ। हम्म लिहाजा इस बात की बहुत संभावना है कि आप जानेंगे मुझे। आप नहीं जानेंगे तो आपके घर वाले तो जानते ही होंगे। हाँ, हो सकता है। एक्चुअली क्या है ना, हम हाँ, पर्टिकुलरली ये है कि हम पर्टिकुलरली नहीं जान रहे होंगे, लेकिन बहुत लोग जानते होंगे, क्योंकि उरई तो गवैयों का मतलब पूरा गढ़ टाइप है, तो काफी फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव सब वहीं पे हैं। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तो राम शरण जी, आपका ससुराल कहाँ है? लोकल ही है, उरई है। उरई में। ओके। आप क्या काम करते हैं दिल्ली में? मैं दिल्ली में सर्विस लाइन में हूँ, सेल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन इंडस्ट्री में। तो किसी पीएसयू में है या प्राइवेट कंपनी में? नहीं, प्राइवेट है। तो उसमें किस पद पर है? मैं सेल्स हेड करता हूँ इंडिया में। इंडिया का, पूरी इंडिया का सेल हेड करते हैं? तो क्या चीज कुछ को बेचते हैं आप? इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो मशीन्स चाहिए होती हैं टेस्टिंग के लिए, वो बेचते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आपने जो मिस कॉल दिया था, वो क्या क्राइम फ्री भारत की कोई फीड पढ़ के दिया था या कैसे दिया था? नहीं, हमारे गोही ग्रुप पे मैसेज मेरे ख्याल से ये फ्लोट हो रहा था, अरविंद वरोनिया जी ने डाला था, शायद अरविंद वरोनिया ने या किसी और ने। हाँ हाँ। ये शायद विशाल ने डाला था, जबलपुर का है कोई विशाल, डॉक्टर विशाल। नहीं, उनके साथ फादर डॉक्टर थे, हम्म। तो उन्होंने डाला था, तो फिर बस हमने कहा चलो कनेक्ट होते बहुत हैं। सुंदर, बहुत सुंदर। तो रामशरण जी, आपके घर में कितने सदस्य हैं? हम दिल्ली में तो हम 4 लोग हैं, मैं, वाइफ, 2 बच्चे, बकाया मम्मी पापा और रईमा है। ओके। तो कुल मिला के 6 लोग हो गए। हाँ, भाई बॉम्बे में है, छोटा भाई, वो भी 4 लोग हैं। तो 6 और 4 10 हो गए। हम्म। और कोई है? नहीं, अब ऐसे तो इमीडिएट फैमिली यही है, सिस्टर है, सिस्टर के बच्चे हैं, वो रई में है, तो बकाया क्राइम और भी फ्री लोग हैं। भारत मिशन का प्रेडिक्शन है कि यदि हम नहीं जागे तो 2029 तक भारत की 66% आबादी कैंसर से पीड़ित हो जाएगी। हम्म। तो आपके 10 सदस्यों में से कितने लोग कैंसर से पीड़ित होंगे? हाँ, वो डिपेंड करता है एक्चुअली, मतलब 5-6 तो हो जिस ही जाएंगे। मोटिव को, हाँ, एक जिस मिनट, मोटिव को 5-6 तो आप। हो ही जाएंगे। हम्म क्या हम अपने इमीडिएट परिवार से 5-6 लोगों को कैंसर से या ऑटो इम्यून डिसीज से पीड़ित देखना चाहेंगे? नहीं, वो तो कोई नहीं चाहेगा, आई मीन, तो फॉर दैट फिर मैटर। फिर हम क्यों नहीं जाग रहे हैं? यदि हम बड़ी आसानी से माननीय नरेंद्र मोदी जी को जगा भी सकते हैं, मना भी सकते हैं और डरा भी सकते हैं, और यदि वो नहीं डरते हैं तो उन्हें हरा भी सकते हैं, वो भी बिना जो है ना चक्का जाम किए, बिना पिटीशन दिए, बिना दिल्ली जाए, बिना जंतर मंतर में जाए, सिर्फ अपने ही लोगों को जोड़कर यदि ये चमत्कार 9 दिन में संभव है, और यदि हम ये चमत्कार करने के लिए तैयार नहीं है, तो हमारे